पर बात करेंगे। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, ये जो 13 सीटें हैं और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पॉलिटिकली बड़ा डिफरेंट बिहेवियर रहता है मतदाताओं का इस सीट पर, आपका क्या आकलन है कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं? लोकल इशूज हावी हैं या नेशनल इशू, जैसा राहुल अभी जिक्र कर रहे थे? और दूसरा जो सबसे बड़ी जिज्ञासा है, नॉन यादव ओबीसी वोटर्स का बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, और नॉन जाटव शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न। ब्रजेश जी, सबसे रोचक क्षेत्र में चुनाव चला गया है और पिछली बार इस चक्र में और इस छठे चक्र में विपक्ष को भारी सफलता हाथ लगी थी। वास्तव में बसपा को सफलता हाथ लगी थी। बसपा को सफलता इसलिए हाथ लगी थी, इसका यदि अध्ययन करें हम तो जहां जहां बसपा थी वहां दलित वोट हर जगह गया। वैसे दलित वोट हर जगह गया था, लेकिन दलित वोट पूरी ताकत से गया और अधिकतर भारी मतदान भी किया उसने। तो वो एक जो वो था, उसके कारण बसपा को यहाँ पे जीत मिली थी। घोसी जीते, गाजीपुर जीते, अंबेडकर नगर जीते, कई सीटें लगातार वो जीते और वो 10 सीटों पर पहुंच गए। इस बार स्थितियां यहां पर थोड़ा अलग है क्या कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्य टक्कर में है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इसके बावजूद बसपा भी एक कोण बना रही है। जैसे घोसी आप देखें, ये आप गाजीपुर का अध्ययन करें तो जो उसका वोट है, तो राजपूत समाज से दिया, उमेश सिंह को टिकट दिया है बीएसपी ने। हाँ, लेकिन जो उसका अपना वोट है, कैडर वोट, जो उसका परंपरागत वोट है, उसमें आप लाख बात करिए, उनकी बस्तियों में जाइए, उनसे बात करिए, तो वो कहीं टूटने को तैयार नहीं है। कुछ जगह हो सकता है कहीं पर कुछ हो। थोड़ी ये क्लैरिटी दीजिएगा, जाटव या नॉन जाटव एससी भी, ये थोड़ी क्लैरिटी। जाटव की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं जाटव की तो नॉन जाटव एससी बटा है, ठीक, लिख ले। वो बंटवारा है, उसका बंटवारा है, वो बसपा में नहीं जा रहा है और जाटव बसपा में जाएगा, ये तय है, बिल्कुल तय है। वो यदि ऐसे ऐसे गांव है जहां आधा यादव है आधा जाटव है, तो वो उनके जन को चोट कहते हैं कि साहब हम तो नहीं देंगे, हम तो बहन जी कहने भांति में देंगे। वो ना कोई डर ना कोई दबाव, वो डंके चोट पर कहते हैं जी। और यदि आप वहां पर काम करने का वो करें तो आप देखेंगे तो ये वोट जा रहा है। थोड़ा ओबीसी पे आओ सर, ये है नॉन यादव ओबीसी पर चर्चा करो, जिसमें पटेल हैं, यानी कुर्मी, राजभर, निषाद, मौर्य, शाह, कुशवाहा, इन पर थोड़ी बात। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जो ताकत है इस क्षेत्र में, वो मुस्लिम और यादव, वो मजबूती से 100 में 100 जा रहा है। 100 में 99 हम कर सकते हैं, आप बहुत कहें तो हम 95 कर देंगे, लेकिन अधिकतम वोट उनको जा रहा है जी। लेकिन हुआ था क्या था, 2022 में मऊ और गाजीपुर की सारी सीटें मतलब गाजीपुर की सारी सीटें जीत गई थी समाजवादी पार्टी और विपक्ष पूरा। तो वो जो उसका कारण क्या था कि वो जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो पूरी तरह से दारा सिंह चौहान थे, ओम प्रकाश राजभर थे, ये सारे लोग आ गए थे। इस बार उसमें थोड़ा विचलन है। आप मतदान के समय, कल मतदान होगा, आप देखिएगा, तो वो जो है, जो वोट राजभर है वो बीजेपी में जा रहा है। और वहां पर सर कुर्मियों का बताओ, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है सर। कुर्मी इधर भी बढ़िया है, बीजेपी में भी बढ़िया अच्छी पोजीशन पे हैं, उधर भी पूरा ले लिए हैं, और ये फंस गए हैं मिर्जापुर का बता रहा हूं। इनके कम्युनिटी को ज्यादा मिल नहीं रहा, सब कुर्मियों को जा रहा है सर। ये दोनों पार्टियां कुर्मियों को दोनों हाथ से बांट रही सर। अगर कोई बेनिफिशियरी है तो सर कुर्मी है सर। हाँ, तो वो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आपको। अब कुर्मी वोट के विषय में आपको बताऊंगा, उसका पिछला तो उदाहरण भी दूंगा कि जैसे मिर्जापुर में है जी, वो मजबूती से अनुप्रिया पटेल के साथ जा रहा है, लेकिन अन्य स्थानों में उसमें बंटवारा हो जाता है। कारण क्या है? अब इसको आप कहेंगे कैसे? धौरारा में वो रेखा वर्मा को गया और लखीमपुर में हो गया उसका। ये मैं उस चुनाव में आपसे बोला था, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। हाँ, तो वही अंबेडकर नगर में कुर्मी वोट कर रहा है लालजी वर्मा को, और फैजाबाद में वोट कर रहा है बीजेपी को। हाँ। तो ये जो है, जहां जहां उनके अपने प्रत्याशी हैं, अपने सजाती,
वहां पर वो सारे सिद्धांत दल सब अलग कर देते अब हैं। एक लाइन की वो बात और देते हैं। बताओ आप, क्या कुर्मी समाज हाँ। एक कट्टर वोट बैंक बन गया है जो अपनी जाति के प्रत्याशी को जाएगा चाहे जहां से टिकट लाए? हाँ बिल्कुल है, कुछ जगह छोड़ करके, कुछ जगह छोड़ के, जैसे अनुप्रिया पटेल, वो पल्लवी पटेल, जैसे कौशाम्बी में पल्लवी पटेल का भी प्रत्याशी था और उन्होंने बड़ी मजबूती से लड़ाया, लेकिन वो उधर न जाके वो बीजेपी में चला गया। तो कुछ स्थान छोड़ करके, लेकिन जो जीतने वाला है तो उधर ही जाएगा, बाकी वो कोई समझौता नहीं है। थैंक यू ब्रजेश तो जी। यही मैं